प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियोरी ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वेव थियोरी वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. In this theory, we know that wave is propagated at mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field, and they are also perpendicular to each other, and energy distribution is continuous. आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन है वो वेव थियोरी से कैसे समझ में नहीं आते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला और मेन ऑब्जर्वेशन तो ये है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में है और सैचुरेशन करंट भी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंडेड है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेड है और वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थियोरी जब वेव फ्रंट किसी भी सतह पर गिरता है तब many electron absorbs their energy, and this energy is continuous, and therefore if intensity is larger then energy is larger, and energy of photoelectron is also larger. Therefore energy depend on intensity, not depend on frequency. Therefore no exit cutoff threshold frequency according to wave theory of light. This is the main contradiction of photoelectric effect. Other contrast is that in case of wave theory the wave front is incident on any photosensitive material, and that take many long time. Calculation shows any electron to escape from metal surface acquires sufficient energy and taking long time. Calculation shows this time is almost 1 hour or more, but observation shows photoelectric effect start instantaneously in 1 nanosecond or less time. This result is also can't explain by wave theory of light. Therefore wave theory completely fails to explain photoelectric effect. ये वेव नेचर ऑफ लाइट सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा फिनोमेनन को समझाने में उसी दिनों में फेल हुआ। ये एरा में अप्रोक्स 1900 मैक्स प्लैंक ने जरा सा हटकर ही सोचा। हम जानते हैं कि क्लासिकल वेव थियोरी में एनर्जी जो इंटेंसिटी पर डिपेंडेड करती है और उसका इक्वेशन E इज इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर से दिया जाता है, यानी कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। लेकिन दिसंबर 1900 में मैक्स प्लैंक ने ज़रा नया हटकर क्रूशियल और रेडिकल आइडिया दिया और उन्होंने कहा कि हम अगर क्लासिकल थियोरी में एनर्जी को एम्पलीट्यूड का फंक्शन मानते हैं तो ऐसा क्यों ना हो कि एनर्जी कुछ नए ही क्वांटिटी का फंक्शन हो, और एनर्जी को हम कंटिन्यूस क्यों समझते हैं। अगर वेव की एनर्जी प्रोपोगेट कंटिन्यूस होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एनर्जी का एब्सॉर्प्शन और एमिशन कंटिन्यूस नहीं लेकिन पार्टिकल के फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और वो एनर्जी एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं लेकिन किसी और क्वांटिटी का फंक्शन है। और उन्होंने रेडिएशन लॉ डिराइव किया और बताया कि एनर्जी एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में है, और एनर्जी इज इक्वल टू HF से दिया जाती है और वहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है। और इसी के साथ उन्होंने एनर्जी क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को समझाया, और यूँ समझ लो कि ये दिसंबर 1900 में क्वांटम मैकेनिक्स का, यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जन्म हुआ, और उसी का यूज करके 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली समझाई।